ये कहानी है सिंगापुर पाकिस्तान की सुपर मॉडल फेमिना चौधरी की, जो एक नई उम्मीद के साथ पाकिस्तान पहुंची थी, लेकिन फिर अचानक लापता हो गई। उनकी किडनैपिंग हुई और फिर उनकी लाश इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में सड़ी गली हालत में मिली। आज हम बात करेंगे कि सुपर मॉडल फेमिना चौधरी की हत्या किसने और क्यों की। ये बात है अक्टूबर 2013 की। सिंगापुर में रहने वाली मशहूर सुपर मॉडल फेमिना चौधरी काम के सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई थी। वो कराची के एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और शादी के बाद वो सिंगापुर में बस चुकी थी। पिता के निधन के बाद भी मां नासिदा तस्कीन अकेले कराची के घर में रहती थी और फेमिना अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। अक्टूबर 2013 में उन्होंने तय किया कि वो मां के लिए एक बड़ी ज़मीन खरीदेगी और पाकिस्तान में ही एक बड़ी एक्टिंग और फैशन एकेडमी शुरू करेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो पाकिस्तान आई, लेकिन मां के पास कराची जाने के बजाय इस्लामाबाद के ही एक होटल में ठहर गई। उन्होंने अपनी मां से कांटेक्ट किया और बताया कि वो इस्लामाबाद से काम ख़त्म करके 1-2 दिन में उनके पास पहुंचेगी। उसके बाद 10 अक्टूबर को उन्होंने मां से कॉल पर बात की और कहा कि वो एक ज़मीन देखने जाने वाली है। इसके बाद से ही उनका बेटी से संपर्क टूट गया। शाम होते ही फेमिना का नंबर बंद हो गया। मां को लगा कि शायद किसी वजह से मोबाइल बंद हो गया होगा, लेकिन अगली सुबह भी फेमिना ने ना कॉल किया और ना ही उनका नंबर चालू हुआ। वो बेटी के लिए फिक्रमंद ही थी कि अचानक उनके नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी फेमिना किडनैप हो चुकी है। अगर उसकी सलामती चाहिए तो जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। साथ ही ये भी लिखा कि अगर अथॉरिटी को खबर दी तो फेमिना का कत्ल कर दिया जाएगा। घबराकर फेमिना की मां नाशिदा तुरंत इस्लामाबाद पहुंची और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। ये एक हाई प्रोफाइल मामला था, तो पुलिस ने बिना समय गंवाए तहकीकात शुरू कर दी। जांच की शुरुआत फेमिना की लोकेशन से की गई। इस्लामाबाद के कई होटलों में फेमिना के बारे में पता किया गया, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच उनके कॉल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आई। इसके अनुसार उन्होंने आखिरी कॉल माज बकार को किया था। जब ये बात फेमिना की मां को बताई गई तो उन्होंने पुलिस से कहा कि वो माज को जानती है। माज और फेमिना की दोस्ती सिंगापुर से है और वो उन्हें यहाँ प्रॉपर्टी दिलाने में मदद कर रहा था। उसी के कहने पर मॉडल इस्लामाबाद आई हुई थी। फेमिना की मां के मुताबिक उनके पास 4 लाख रुपए के गहने और 1 लाख रुपए कैश थे। जब पुलिस ने माज की जानकारी जुटाई तो सामने आया कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर था। उसकी अक्सर फेमिना से बातचीत होती थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए माज की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन 13 अक्टूबर को आप 12 पुलिस ने माज की गिरफ्तारी कश्मीर हाईवे के मारगल्ला होटल से की। पूछताछ में उसने फेमिना से जुड़े कई सवाल किए, लेकिन वो बस यही दोहराता रहा कि वो फेमिना को जानता था। और 10 अक्टूबर को उन्होंने प्रॉपर्टी दिखाने ले गया था, लेकिन बात नहीं बनी और वो वहाँ से निकल गई। उसके बयानों में पुलिस को कई बातें खटक रही थी। यही वजह थी कि पुलिस ने उससे इस बार सख्ती से पूछताछ की। इस बार वो टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को लगा कि सुपर मॉडल फेमिना चौधरी की किडनैपिंग की गुत्थी अब सुलझ गई, लेकिन जब माज ने सच्चाई बताई तो हर कोई सिहर उठा। माज ने बताई कि फेमिना अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनका कत्ल कर चुका है, वो भी उसी दिन जिस दिन वो गुमशुदा हुई थी। ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैली। अब बस पुलिस को उनकी लाश की तलाश थी। 14 अक्टूबर को माज पुलिस को इस्लामाबाद के बाहरी इलाके के बानी गाला एरिया के पास कोरांग नदी के किनारे लेकर गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस एक खेत के पास बनी एक खाई तक पहुंची, जहां पहुंचते ही सड़न की बू आने लगी। माज ने वहां पड़े एक कंबल की तरफ इशारा किया, जिसके आसपास मक्खियां और कीड़े थे। अब पुलिस के सामने एक सड़ी लाश थी। माज ने बताया कि इस कत्ल में उसका दोस्त आरिफ मोहम्मद भी शामिल था, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई। अब पुलिस ने इस हत्या को मोटिव जानना था। माज के इकबाल जुर्म के अनुसार उसकी सिंगापुर में फेमिना से मुलाकात हुई थी। माज सिंगापुर के मॉडलिंग से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा था। काम के सिलसिले में हुई मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई थी।
एक रोज़ फेमिना ने उसे बताया कि वो पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती है और वो यहाँ फैशन और एक्टिंग एकेडमी शुरू करना चाहती है। माज एक प्रॉपर्टी ब्रोकर था, तो उसने फेमिना को कुछ प्रॉपर्टीज़ की जानकारी दी। साथ ही उसने ये भी कहा कि फैशन एकेडमी में वो उनके साथ पार्टनरशिप करेगा। दोनों ने तय किया कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद जाकर प्रॉपर्टी देखेंगे। माज पहले ही सिंगापुर से इस्लामाबाद पहुंच गया और फिर 10 अक्टूबर को फेमिना यहां पहुंची। माज ने उनका किसी होटल की जगह प्राइवेट गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम करवाया था। दोनों ने 10 अक्टूबर की शाम को इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी देखी। इसके ठीक पहले फेमिना ने अपनी मां से बात की थी। माज द्वारा दिखाई गई प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, जो फेमिना को खास पसंद नहीं आई थी। अगर ये डील होती तो माज को लाखों मिलते, लेकिन फेमिना ने उसे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। नुकसान होता देख माज भड़क गया, लेकिन उसने ठान ली कि वो किसी भी सूरत में इसकी भरपाई जरूर करेगा। प्रॉपर्टी देखने के बाद फेमिना गेस्ट हाउस पहुंच गई। कुछ देर बाद उनके पास माज का कॉल आया। उसने कहा कि उसकी पहचान के एक शख्स को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की ज़रूरत है और उसने फेमिना का नाम सुझाया। फेमिना पाकिस्तान में ही थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर काम मिल जाए तो क्या हर्ज है। इसके लिए उन्होंने हामी भर दी। बातचीत में ही तय हुआ कि माज आज की फेमिना की मुलाकात उस शख्स से करवाएगा। माज ने अपने दोस्त के साथ जाकर फेमिना को पिक किया और इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में ले गया। कुछ ही देर में फेमिना को माज पर शक होने लगा, तो वो सवाल करने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों ने कार में ही फेमिना की चाकू मार करके हत्या कर दी और फिर उनकी लाश ठिकाने लगाई। कत्ल के बाद दोनों ने फेमिना के मोबाइल से मां का नंबर निकाला और किडनैपिंग की कहानी बनाकर फिरौती की मांग की। माज के कबूलनामे के बाद पुलिस ने जल्द ही वो कार भी ढूंढ निकाली जिसका इस्तेमाल इस कत्ल में हुआ था। साथ ही माज के दोस्त आसिम मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फेमिना चौधरी हत्याकांड का मामला 3 साल तक पाकिस्तान में चला। आखिरकार साल 2016 में पाकिस्तानी कोर्ट ने माज वकार को कत्ल के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई। वहीं उसका साथ देने वाले दोस्त आसिफ मोहम्मद के उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 3-3 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया। आखिर कौन थी ये फेमिना चौधरी? फेमिना चौधरी कराची, पाकिस्तान के एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। महज 18 साल की उम्र में फेमिना की शादी सिंगापुर के एक बिजनेसमैन से हुई थी। शादी के बाद फेमिना सिंगापुर में बस गई। यहाँ उनके 2 बच्चे हुए थे। वो एक बैंक में जॉब करने लगी। इसी दौरान उन्हें अपनी एक रिश्तेदार के लिए चैरिटी फंक्शन में काम करने का मौका मिला। चैरिटी फंक्शन में ही फेमिना के लुक से इम्प्रेस होकर कुछ लोगों ने उन्हें मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ऑफर कर दिए। शुरुआत में उन्होंने शौकिया तौर पर मॉडलिंग की, लेकिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ ही उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम मॉडलिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्हें छोटे मोटे टीवी शोज में भी काम मिलने लगा था। 2012 में फेमिना ने मिसेज एशिया इंटरनेशनल का हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने इस प्रेजेंट में जीत हासिल की थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी क्वीन, इंटरनेशनल मिस पर्सनैलिटी क्वीन और मिस चैरिटी के टाइटल्स भी हासिल कर चुकी थी। उन्हें असल पहचान सिंगापुर फैशन वीक में मिली थी। वो पाकिस्तान और इंडियन शोज के लिए भी रैंप वॉक करती थी। उन्होंने इंडिया में भी कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। 2013 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस ऑनरेबल अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्हें सिंगापुर एक्सीलेंस अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।